दोनों ही दुर्घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ठीक ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, फिर भी घटित हो गई है। सरकार इस पर गंभीर है और इस से मुख्यमंत्री की सक्रियता और संवेदनशीलता इससे प्रकट होती है कि रात को 2 बजे वो हॉस्पिटल गए, घायलों को संभाला और जिनके साथ घटना हुई, जिनका ईश्वर ने जीवन लीन लिया, उनको व्यवस्था की और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो इसलिए प्रशासन को, अस्पताल प्रशासन को सक्रिय किया, उसके विरुद्ध जांच भी बैठाई, घायलों और मृतकों को आर्थिक सहायता का पैकेज भी जारी किया और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। चाहे रोड एक्सीडेंट की घटना जो कल रात को हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सिलेंडर का भरा हुआ ट्रक में आग लग गई, क्यों लगी, कैसे लगी, ये सब जांच का विषय, प्रारंभिक स्टेज अभी तो। और इस रोड पे हमारी दूसरी घटना है, इसलिए हमने इसको और भी गंभीरता से लिया है और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा रात को ही स्पॉट पे गए, संबंधित विधायक स्पॉट पे गए, हमारा कलेक्टर स्पॉट पे गया, सारे अधिकारी गए और हम आपको आपके मार्फत राजस्थान की आवाम को ये विश्वास दिलाते हैं कि चाहे अस्पताल की घटना हो, चाहे रोड एक्सीडेंट की घटना हो या अन्य दुर्घटनाएं हो, राजस्थान में कम से कम नहीं हो, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे, इसके लिए व्यवस्था करेंगे। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बार बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है। आज सुबह बड़े अधिकारियों की बैठक ली है। भविष्य में इस दुर्घटनाएं नहीं हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। विपक्ष ने सचिन पायलट ने जो आरोप लगाया, उनका कहना है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। देखिए, विपक्ष आरोप ही लगाएगा। विपक्ष के पास आरोप नकारात्मक भाव से है, आरोप लगाने का उनका अधिकार है, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी हो, माननीय गोविंद जी डोटासरा हो या सचिन जी पायलट हो, अगर ऐसी दुर्घटनाओं पर राजनीति नहीं करते और सकारात्मक सुझाव देते तो हमें भी अच्छा लगता कि नहीं, हम इसको और कार्य करने चाहिए। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने की राजनीतिक वैमनस्यता के साथ जो आरोप लगाते हैं वो ठीक नहीं है। वो आरोप लगावे या नहीं लगावे, लेकिन हम प्रशासन को ठीक करेंगे, व्यवस्था करेंगे और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। सर, कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने भिलवाड़ा में एक बयान दिया कि ईडी और चुनाव आयोग ये सिर्फ कठपुतली बन के काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि जब से कांग्रेस ने चुनाव हारना प्रारंभ किया है और जब से इनके युवराजा सिरमौर बने हैं, इनकी जो एक परिवार की पूजा पद्धति थी वो समाप्त नहीं हुई है और दिनों दिन बढ़ रही है। जो हमारी स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर आरोप लगाकर वो अपने आप को कमजोर नहीं कर रहे हैं, विदेशों में हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो या हमारी न्यायपालिका हो, हमारा इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो या कोई हो, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। जहां वो चुनाव जीतते हैं वहां इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं लगाते हैं, वहां वोट शोर कद्दी शोर का आरोप नहीं लगाते हैं, वो ईवीएम मशीन पर आरोप नहीं लगाते हैं और जब वो हार जाते हैं तो अपनी गलती छिपाने के लिए इस तरह से आरोप लगाते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में जब वार्ड पंच से लगाकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, वो धीरे धीरे ऐसे उनके जो कमियां रही उसका तो समालोचन अवलोकन करते नहीं है और सिर्फ आरोप लगाते हैं और इसी वजह से धीरे धीरे ओझल होती जा रही। राजस्थान विधानसभा का आप दृश्य देखेंगे तो राजस्थान विधानसभा में आपसे खींचतान के कारण माननीय अशोक गहलोत जी एक दिन भी राजस्थान विधानसभा में नहीं आए, न बोले। माननीय सचिन जी पायलट आज तक विधानसभा में कभी नहीं आए, कभी बोले नहीं, प्रश्न नहीं लगा। 1-2 बार आए जरूर थे, उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन सक्रियता से भाग नहीं लिया। माननीय गोविंद जी डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष की आपसी खींचतान के कारण माननीय गोविंद जी डोटासरा विधानसभा से अदृश्य हो गए और वो नहीं चाहते हैं कि गोविंद जी, इनकी टीकाराम जी जूली साहब की छवि बढ़े, इसलिए वो आपसी खींचतान में अपनी उलझन में उलझे हुए हैं और सिर्फ सुर्खियों में रहने, अखबारों या सोशल मीडिया या टीवी मीडिया की खबरें बनने के लिए बिना किसी आधार के आरोप लगाते हैं। हम विपक्ष को अपनी ताकत मानते हैं, लेकिन विपक्ष खुद कमजोर हो रहा है।
हमें सुझाव दे, हमारी समालोचना करे। हमने ये कहा है कि आपके 5 साल, हमारा 1.5 साल, हमने आंकड़े सहित जारी किए हैं मीडिया की मार्फत, उसके संबंध में एक नहीं बोलते। कोशिश करते हैं कि कहीं न कोई नकारात्मक भाव रखें, इसलिए हम कांग्रेस के ऐसी नकारात्मक आलोचना को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और जहां वो सकारात्मक आलोचना हमारी करते हैं उसको हम गंभीरता से लेते हैं, उसको हम अपनी चुनौती मानते हैं और उसको ठीक करते हैं। बिहार चुनाव है अभी, और बिहार चुनाव में किस तरीके से पार्टी काम करे, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इस बार हम वहां सत्ता पर आएंगे। कांग्रेस ने यही बात राजस्थान से लगाकर जितने भी उसके बाद के चुनाव हुए सब में यही कहा, गुजरात के चुनाव में यही कहा, महाराष्ट्र के चुनाव में यही कहा, उड़ीसा के चुनाव में यही कहा, सब चुनाव में यही कहती है। कहना भी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी कहेगी हम चुनाव जीतते हैं। लेकिन जो आप लोगों की मार्फत खबरें आ रही है, प्रिंट मीडिया की मार्फत जो खबरें आ रही है, जो अभी आंकलन आ रहा है, हम लोगों का जो आंकलन है उसके अनुसार उनकी हताशा ही ये बता रही है कि वो कहीं न कहीं मान रहे हैं कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से वो बेबुनियाद गद्दी चोर के आरोप लगा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें यात्रा की, उसका कोई परिणाम उनको नहीं मिला। और जो सिद्धांत को एक पार्टी के होने चाहिए उससे वो पूर्ण रूप से समझौता नहीं करके, समझौता करके उस पार्टी के साथ मिल रहे हैं जिन्होंने उसके आरोप लगाए, चाहे वो जनता दल के कोई भी हो, लालू प्रसाद वाली पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। जितने आरोप उन पर लगे हैं, चारा खाने के कितने भी आरोप गिन लो, उन सब वो एक हो गए। हमारे बीजेपी के चाहे सेंट्रल में गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट में गवर्नमेंट है, एक बता दे, राजस्थान में हम करीब 2 साल होने को आने वाले हैं, हमारे केंद्र में हमारे किसी पर को आरोप नहीं लगता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। और पहला हमारे मोदी जी का हमको ये संदेश है कि आप काम वही करो जो करो, वो जो करो वही कहो, और उसके बावजूद हमारा आचरण समाज में ऐसा होना चाहिए ताकि वो कह सके बीजेपी वाला है। अगर हमारे ऊपर अनियमितता का, भ्रष्टाचार का, पद के दुरुपयोग का आरोप लगता है तो फिर भाजपा का जो संस्कृति है वो कभी अलाउ नहीं करती है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि बिहार में जो नीतीश बाबू ने काम किए हैं, मोदी जी का जो सहयोग है, उससे पुनः पूर्ण बहुमत से और उससे भी अधिक बहुमत से नीतीश बाबू, हमारी जो गठबंधन है, उसकी सरकार बनेगी।